हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का अनुक्रम। और यहाँ से रेलवे आपके क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक के हम आज पीवाई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करते चलेंगे साथ साथ में। और देखिए ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट जो सीरीज है और अल्फ़ाबेट के जो आपका पैटर्न होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो और चाहे ग्रुप डी हो। तो सभी एग्जाम में रेलवे के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम जो है स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़ सकें और उनके हमारे द्वारा और भी चीज़ें आपके लिए स्टार्ट की जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को जो कि है आपका शब्दों का अनुक्रम। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन में इसमें बोला है कि कि आपको एक शब्द दिया गया है, तो इसको आगे और पीछे दोनों दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको मैं यहाँ पे इस वर्ड को लिखता हूं DAUG, देन HTE और R। इसको हमें उस तरीके से अरेंज करना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बिल्कुल अपनी सही व्यवस्था में बैठे हुए हैं। देखो इन क्वेश्चनों को हम करते किस तरीके से, इनको समझेंगे। इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले देखिए जैसे डी है तो डी के आगे भी देखना है कि डी के जैसे कि मान लीजिए ए से जेड तक आप चलते हैं, भाई ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे जाते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप जेड तक पहुंचते हैं। या फिर डी से पहले क्या आता है आपका, देखिए सी आता है, बी आता है, ए आता है। यदि मैं कोई भी वर्ड लूं तो ऐसे ऐसे तो हमें इस अक्षर के सपोज मैं डी को कंसीडर करता हूं तो डी से पहले भी देखना है और डी से बाद में भी देखना कि उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने लेटर आपके बिल्कुल व्यवस्थित रखे हुए हैं, ये आपको देखना होता है। तो वही इसमें भी आपको समझना है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। करना क्या है, मान लीजिए डी है, डी के बाद का कौन सा लेटर आता है, डी के बाद आता है आपका ई, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, देन जे के बाद के आता है। अब ऐसे देखिए एक तो आपको मिलता है यहां से जी और एच मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड माला के अकॉर्डिंग रखा है। डी के बाद ई एफ जी एच, जी भी बिल्कुल सही पोजीशन पर रखा है, एच भी बिल्कुल एकदम सही पोजीशन पर रखा है। तो आपको ऐसे कितने वर्ड मिलते हैं भाई, ऐसे आपको दो वर्ड मिलते हैं, वो हैं आपके, देखेंगे जरा। देखिए आपको ऐसे कौन से वर्ड मिलते हैं, आपको सिर्फ एक तो डी आपने जी पोजीशन पे सही है, ऐसे ही एक पोजीशन पे एच आपका सही है, तो एक ये मिला और एक ये मिल गया। उसके बाद इसके पीछे भी आपको डी है और एच के बाद भी बिल्कुल एकदम ये सही पोजीशन पर रखे हुए हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ए पर, ए के बाद देखिए, ए के बाद क्या आता है आपका बी सी डी ई एफ जी, कोई भी आपका वर्ड नहीं मिलता है। यदि हम बात करते हैं ए से, तो ए के बाद देखो क्या आना चाहिए था, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद आपका बी के बाद सी आना चाहिए, सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे देखो कोई भी क्या मिलता है, ये बी है, ये सी है, ये है, तो ये यहाँ पे कोई भी आपको नहीं नजर आता। तो इस तरीके से आपका जो है कोई सा भी आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको आए समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसी प्रकार आप यहाँ पे यू से बढ़ते हैं, जैसे यू से बढ़ते हैं यू के बाद आपका वी आएगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक का चेक करना है, जैसे आप आगे चेक करेंगे तो आपको ऐसे ही प्रत्येक का चेक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आता। अब यू से पहले भी यदि यू के बैक में देखो, यू से पहले क्या आता है आपका टी आता, टी के बाद ऐसा पहले ऐसा तो ऐसे भी नहीं है। आगे पीछे दोनों देखना है, क्योंकि उसमें बोला था कि आगे पीछे दोनों दिशाओं में देखना है, ये भी बोला था। यहाँ पे नहीं बनता। जी से देखो, जी से पहले आपको देखना, जी के बाद क्या आता है एच, जी और एच के एकदम बिल्कुल मिला, जी के बाद एच आता है, बिल्कुल सही रखा हुआ है पोजीशन में, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही बैठा हुआ है।
और एक चीज देखो, जी से पहले क्या है, डी अपनी पोजीशन में हम काउंट कर चुके हैं, ऐसे ऐसे पहले भी काउंट कर सको, दोनों भी काउंट एकदम, मतलब आपको काउंट हो चुका है, मतलब एक ये पोजीशन हो चुकी है, एक पोजीशन ये हो चुकी है, और एक ये पोजीशन एकदम सही बैठे। उसके बाद आप एच का भी हो चुका। एच के बाद देखो, एच के बाद एच आई जे के नहीं आता है, उसके बाद के पहले जी आता है और डी आता है, बिल्कुल एकदम सही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो सब काउंट हो चुका है। उसके बाद टी देखो, टी के बाद ई है, ई के बाद टी आर, टी के बाद आर नहीं आता, बट आर के पहले आपका टी आता है, तो ये एक पोजीशन हमारी यहाँ पे एक पोजीशन ये मिल जाती है। भाई टी से पहले आपका ये तो आता है ना, तो आपको देखिए बिल्कुल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आर से पहले टी आता है, तो ये आपको पोजीशन पूरी मिल जा रही है। क्या और इसके बाले आपको मिल सकता है, और कोई मिल सकता है? नहीं मिल सकता, और बन नहीं सकता। तो सिर्फ आपके कितने बनते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसे पूछा था कि कितने, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, तो ऐसे कितने हैं आपके, ऐसे आते हैं 4 आते हैं। ऐसे कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आज इसको आप जो है नोट डाउन करो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसमें बोला है यदि शब्द LAMENT के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित रहेगा, चेंज होगा। अपरिवर्तित रहेगा मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, आपको बताना है। अनचेंज्ड होगा, चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। कौन सा लेटर है आपका, LAMEN और टी। अब यहाँ पे देखो, इसको हमें अल्फाबेट के वर्णमाला के अनुसार आपको इसको चेंज करना है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा देखिए वर्णमाला के क्रम में होगा, सबसे पहले ए होगा, ए के बाद आपका बी आना चाहिए, ए के बाद देखो यहाँ पे उससे ए से बड़ा कौन होता है आपका, ए के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ए के बाद आपका आ जाएगा ई, ई आना चाहिए। ई के बाद आपका देखिए इसमें यहाँ पे कौन सा इससे छोटा, फिर एल आ जाएगा। एल के बाद आप यदि बात करते हैं तो एल ई आया, एल आया। एल के बाद आपका कौन सा आ जाएगा भाई, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एल आया, एल के बाद यहाँ पे ये एक एक दो तीन, तीन आ गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एम आ जाएगा, क्योंकि एल के बाद सीधा एम, और एम के बाद एक एम से बड़ा होता है एन, एन से बड़ा होता है आपका टी दिया है। तो ऐसे आपको दो लेटर नजर आएंगे जो कि बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर, देखिए ये आपकी सही पोजीशन पर नहीं है, ये आपकी सही पोजीशन पर नहीं है, ये आपकी सही पोजीशन पर नहीं है, ये आपकी सही पोजीशन पर। देखिए एन एन और टी टी आपकी एक ही पोजीशन पर रखे हैं, ऊपर भी सेम पोजीशन पर है, और जब हमने इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखा तो ये बिल्कुल आपकी सही पोजीशन पर है। तो दो ऐसे वर्ड हैं जो आपकी सही पोजीशन पर रखे हैं, जिनकी चेंज नहीं होती है पोजीशन, जिनकी चेंज आपकी पोजीशन नहीं होती है। तो ऐसे कितने हैं, दो। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बस यही बताना होता है डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या दिया गया है, अब आपको एक नंबर दिया गया है, एक नंबर है आपके पास, जैसे कि एक नंबर है कि आपको एक संख्या प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है। तो बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब अनचेंज्ड होगी, अनचेंज्ड होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो भी नंबर दे रखा है इसको लिख लो, 3 9 देन 2 4 देन उसके बाद आपका 7 6 5, ये है। उसको अब क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। देखिए एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, और आपका भाई आठ होगा और नौ होगा। अब देखो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि आपके चेंज नहीं हो रखे हैं। देखिए ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज हो रखा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा। ये दोनों सेम पोजीशन पे है, तीन तीन। ये भी चेंज हो रखा है, ये भी चेंज हो रखा है, ये भी चेंज हो रखा है। सात चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज हो रखा है, ये भी चेंज हो रखा है। कितने ऐसे नंबर हैं, दो। तो ऐसे नंबर कितने हैं, दो आपके ऐसे नंबर है जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, सेम पोजिशन पर रखे हैं। तो ऐसे कितने हैं, दो। तो सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने भर की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। इसमें भी आपको बोला गया है कि यदि शब्द ए बी डी यू सी टी के सभी अक्षरों को वर्णक्रम में अनुशासित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सीधे आप देखो, सबसे पहले वर्ड लिखो, ए है,
फिर बी है, फिर DUCT। अब उसके बाद आपको वर्ड लिखना है, क्या है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो ए होगा, फिर बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद आपका डी होगा, और डी के बाद आपका टी दिया तो टी, और फिर यू आ जाएगा। तब बताओ कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने की परिस्थिति आपकी चेंज नहीं होगी, अनचेंज्ड होगी। देखो एक तो ए की नहीं होगी, बी की नहीं होगी, उसके बाद देखो इसकी भी चेंज हो रखी है, इसकी भी चेंज हो रखी है, इसकी भी चेंज है, इसकी भी चेंज। ऐसे कितने हैं, सिर्फ दो हैं। ऐसे कितने हैं, सिर्फ दो हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका भी राइट होगा। ठीक है, क्या ऐसे और हैं, देखो सी डी ये अलग, यू डी अलग, सी टी अलग, टी यू अलग, चेंज है। तो आपके सिर्फ ए और बी की स्थिति चेंज नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, आप जो है इसका आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए जैसे कि एक शब्द दिया गया है कंपेयर में, प्रत्येक शब्द के व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद अक्षरों को बदल दिया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद सबसे पहले एक आपको वर्ड देखना है कि वर्ड क्या दिया, COMPARE, ये आपको दिया गया है। अब इसमें कहता है कि व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षरों को अंग्रेजी व्यंजन, और व्यंजन लिखा है, कॉन्सोनेंट की बात की गई है, कॉन्सोनेंट की बात की गई है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात की गई है इसमें। देखिए व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, मतलब उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। और प्रत्येक स्वर वोवेल्स की बात की गई है, वोवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अक्षरों के समूह में 2 बार दिखाई देगा, आपको ये बताना है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके जो वोवेल्स हैं वो वोवेल्स आपको पता होना चाहिए कि वोवेल्स आपके कौन कौन से होते हैं। वोवेल्स होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा रीजनिंग इसमें यूज होता है, रीजनिंग में कई जगह आपको यूज देखने को मिलेगा इनका। अब देखो वोवेल्स इस वर्ड के अंदर कितने, देखिए ओ वोवेल्स है आपका, फिर ए वोवेल्स है और ई वोवेल्स है, और इसके अलावा सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। उसने बोला था कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उससे पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। मतलब ओ से पहले क्या आता है भाई, मतलब ओ से पहले का मतलब एक माइनस करना पड़ेगा। यदि ओ से पहले वाले अक्षर में जाए तो -1 करना पड़ेगा, तो -1 करेंगे तो ओ से पहले क्या आता है आपका, देखिए ओ से पहले आता है एम, एन, कौन सा आता है, एन आता है। ऐसे ही -1 इसमें भी करेंगे, -1 करेंगे तो ए से पहले क्या आता है आपका, जेड आता है। यहाँ से -1 करेंगे तो ई से पहले क्या आता है भाई, ई से पहले आपका डी आता है, तो यहाँ पे डी आया। लास्ट में डी किस में दिया है आपको। तो अभी आपको वर्ड बनाना है, बट उसमें पूछा था कि ऐसे कितने अक्षर हैं। अब इसमें क्या करना है, उसमें बोलता है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, मतलब उसके बाद वाला आगे वाले अक्षर में, तो मतलब +1 करना है। जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें +1 कर दो, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें +1 कर दो, +1 कर दो। तो +1 करेंगे, देखिए सी के बाद आपका कौन सा आता है, आपका डी आता है, एम के बाद एन आता है, पी के बाद आपका पी क्यू आता है, और आर के बाद क्या आता है आपका, आर के बाद आपका एस आता है। अब इसमें भी आपको ये बताना है कि कितने अक्षर 2 बार हैं। देखिए डी 2 बार है, एन भी 2 बार है, और इसके बाद कोई भी आपका 2 बार नहीं है। तो ऐसे देखिए एन और डी आपके 2 बार आते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसमें गलत करके आए थे लास्ट जब एग्जाम हुआ था, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यदि संख्या में, बहुत ये तो इजी क्वेश्चन है इसका, अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या आंसर बताएं जरा प्लीज, क्या होगा। ये कहता है कि आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले इसको लिखो, नंबर को 8 है, फिर 7 5 9 2 3 6, उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 होगा, 4 नहीं है 5 आ जाएगा, 6 होगा, 7 होगा,
8 होगा और 9 होगा। अब बताओ इसमें कौन से चेंज नहीं होते हैं, क्या ये पूछा है? अनचेंज्ड पूछा है। अब पूछा है कि अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की व्यवस्थित किया जाए तो तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। देखिए इसकी परिवर्तित है, इसकी भी अपरिवर्तित है, बट इसकी परिवर्तित नहीं है, ये बिल्कुल सेम रखा हुआ है। इसकी भी चेंज है, इसकी भी चेंज है और इसकी भी चेंज है, देन इसकी भी आपकी चेंज है। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसकी स्थिति चेंज नहीं है, उसकी स्थिति सेम है। तो ऐसा कौन सा है? सिर्फ एक। तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें बोला है आपसे कि यदि संख्या इतने के सभी अंकों को आरोही क्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में आप खुद से करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके होमवर्क है, सेम क्वेश्चन क्योंकि अभी मैंने कराया। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आंसर नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताएं। इसमें दिया यदि शब्द साइंस में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, इसको करते हैं साइंस को, तो जैसे कि हमने लास्ट है बिल्कुल उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन होगा, है ना। स्वर को अब देखो, इसमें स्वर वोविल्स और वोविल्स की कौन कौन से हैं, वोविल्स ढूंढो। देखिए आई आपका वोविल है, ई वोविल है, ई वोविल्स है। इसके बाद आपका कोई और वोविल्स नहीं है। यानी उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। उसके पहले वाले मतलब माइनस करना है 1, इसमें -1 करना है और इसमें -1, पहले वाले अक्षर। और मैं प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में, उसके बाद वाले अक्षर मतलब प्लस करना है। तो बस लॉजिक वही है जो लास्ट हमने करा था, वही लॉजिक है, +1 सीधा सा कर दो। तो एस के बाद क्या आता है? टी आता है, टी। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या आता है आपका? डी आता है। उससे पहले आई से पहले आई, एच आएगा। उसके बाद देखो ई से पहले क्या आता है आपका? डी आता है। एन के बाद एन, ओ आ जाएगा। सी के बाद डी आ जाएगा। उसके बाद ई से पहले क्या आता है आपका? डी आता है। तो उसमें अब पूछा क्या है कि तो नए बने शब्द में कौन सा अक्षर अधिकतम बार आएगा। आप बता सकते हैं इसलिए कि कौन सा अक्षर आपका अधिकतम बार आ रहा है। देखिए डी 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार कौन सा है? डी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ये रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ग्रुप डी के अंदर। अभी हम ग्रुप डी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी आपको ALP NTPC के भी दिखाई देंगे। अब इसमें भी दिया गया है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण का उसके ठीक बाद वाले अक्षर, बाद वाले, और सीधा सा वही लॉजिक अपनाना है। तो आपको ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में आप करेंगे इसको भी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको होमवर्क में बताना है, इसका खुद से आप लिंक लेंगे। तो इस प्रकार बने अक्षरों में समय कितने वोवेल्स होंगे। चलो मैं इसको करा देता हूँ, क्योंकि इसमें वोवेल्स पूछा गया, थोड़ा सा आप इसमें अटक सकते हैं। मैं इसको खुद से करा देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको दिया है DECORATIN और Z, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? वोवेल्स ढूंढो सबसे पहले। देखिए ई वोवेल्स है, -1 कर दो, क्योंकि बाद वाले की बात की है। स्वर को प्रत्येक क्रम में अनुसार उसके ठीक बाद वाले, तो बाद के लिए माइनस और पहले के लिए ठीक बाद वाले में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को ठीक बाद वाले अक्षर में। तो प्रत्येक व्यंजन को अपने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले, ठीक बाद वाले और ठीक बाद वाले, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले, तो ठीक बाद वाले प्लस करना है, पहले वाले की बात नहीं करी, बाद वाले। लास्ट में भी क्या हमने कुछ ऐसे ही किया था भाई, लास्ट में क्या करा था? तो अब स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले, पहले वाले, तो ठीक है। इसमें बाद की बात की गई है, तो प्लस करना है। तो इसमें देखिए आपका, सॉरी यहाँ पे इसको, इसमें देखो भाई, यहाँ पे जो वोवेल्स है, वोवेल्स ये रहा, ई वोवेल्स है, ओ वोवेल्स है, फिर आई वोवेल्स भी है ना, और ए वोवेल्स है। तो वोवेल्स आपको जितने वोवेल्स है उन पर हमने टिक कर लिया। अब वोवेल्स को आपको क्या करना है? +1। तो ई के, डी के और कॉन्सोनेंट में +1 करना है। इसके बाद देखो इसमें +1 करते हैं, डी के बाद कौन सा आता है? क्योंकि उसने बोला था कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार ठीक बाद वाले अक्षरों से बदल दिया जाता है। तो डी के बाद ई और ई के बाद एफ, क्योंकि सब में +1 करना है, तो सीधा सा आपको किसी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अब सब में ही +1 करना है तो सीधा सा आप लिख दो DEF। सी के बाद क्या आता है आपका? डी आता है। ओ के बाद पी आता है। आर के बाद एस आता है। ए के बाद बी आता है। और टी के बाद यू आता है। और आई के बाद आपका आई जे। देन एन के बाद आपका ओ आता है। और जी के बाद आपका एच आता है। उसके बाद देखिए आपको बोला है कि तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर हैं, वोवेल्स आपके कितने हैं। आपको अब ये बताना है कि वोवेल्स बताओ कितने हैं। एक तो ये रहा वोवेल, एक आपका क्या है भाई, एक आपका वोवेल्स एक ये रहा ओ ये रहा। उसके बाद आप देखो क्या और वोवेल्स है। एक वोवेल्स आपके, क्योंकि वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू। अब देखो यहाँ पे क्या यू भी है, एक यू भी रहा, एक वोवेल्स है। क्या और वोवेल्स है? ई है, आई भी नहीं है, ई यू ओ। और आपके सिर्फ कितने आते हैं? 3। तो सी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। सिर्फ यही आपको क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पूछा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरा होगा। सबसे पहले उल्टी तरफ से लिखना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ऐसे उल्टी तरफ से लिखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिख लिया। तो मान लीजिए ए से यहाँ से लिखते हैं भाई, ऐसा है, सबसे पहले ए से जेड तक होते हैं, ये जेड से होते हैं। अब वो कहता है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, यहाँ से लिख दो जेड। ये वाली स्थिति है, ठीक है भाई, ये वाली स्थिति है, इसकी पोजिशन है ये वाली, ठीक। अब वो कहता है कि बाएं से 9वें अक्षर, भाई बाएं से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर, ठीक है भाई, 9वां ले लेते हैं। 9वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा होगा। अब दाएं दूसरा होगा तो दायां किधर होगा, दायां इधर ही तो होगा, आगे बढ़ेगा। दूसरे अक्षर, अक्षर के दाएं दूसरा दूसरा होगा। तो इसमें 2 प्लस और कर दो तो कौन सा कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि इसका राइट इधर ही होगा, जब यहाँ पर होगा तो राइट 2 हो जाएगा। तो 11 अक्षर पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से आप सीधा से क्या करो, 27 में से 11 कम कर दो। 27 में से 11 करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 16। और 16 पे क्या आता है आपका ओ, क्या होगा ओ। तो ओ आपका दूसरा, तो दूसरे तो अक्षर के दाएं से दूसरा कौन सा होगा, दाएं से दूसरा कौन सा होगा। 9 तो 11, तो आपका जाएगा इसमें पी, कौन सा हो जाएगा पी। तो दूसरा अक्षर पूछा ना, तो दूसरा अक्षर आपका कौन सा आ जाएगा, तो ये तो पूछा है, दूसरा अक्षर आपका जो है कौन सा आ जाएगा। अब इनको अदला बदली करना था चेंज, तो इसमें पी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, तो इसमें पी आंसर होएगा। देखो सबसे पहले आप ऐसा ना करके ऐसे कर लो, सीधी सी बात देखो, यदि मैं आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज देखो, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 9वां है, तो सीधा सा क्या करो, 9वां है तो 27 में से 9 कम कर दो। 27 में से 9 कम करते हैं तो कितना आएगा भाई आपका, तो आपका आ जाएगा भाई, इसमें 27 में से 9 कम कर दो तो आपका आ जाएगा 18। कितना बचेगा भाई आपका, 2 18 बचेगा। तो 18 पे आता है आपका आर, आर आ जाएगा। और आर में से आर के, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका आर आया, और आर के 2 और बढ़ाना है, क्योंकि दाएं से दूसरा कौन सा होगा, इसके राइट से दूसरा कौन सा, 1 और 2, तो 17 और यहाँ पे 18 तो है ही, ये 18 17 और 16, तो 16 पे क्या आता है आपका पी आता है। तो पी आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये पूरा फंडा आप समझ लो। नेक्स्ट आगे बढ़ो, यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षरों में कौन सा होगा। अब ये आपके एक वर्ड है कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दो। उल्टे क्रम में आपको ऐसे लिखना है, इनको ऐसे लिखना है। तो भाई सीधा सा आपका फंडा है, वो बोलता है कि तो बाएं से अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो भाई साहब इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इनको उल्टा क्रम में, अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो आर, भाई आर आया, ए आया, वाई के आर ए, देन टी एच सी ए एफ
ऐसे ना लिख के हम शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसने बोला उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, उल्टे क्रम में। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? मान लीजिए इनका अक्षर मैं पलट दूं, ऐसे कर दूं, तो आपका यहाँ पे 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां अक्षर सी होगा। 9वें अक्षर से मान लीजिए मैं सी से ऐसे करता हूँ, वो कहता है सी से 9वां अक्षर है, 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो 3 और बढ़ाना है, तो 3 1 2 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा आपका आर, और तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सीधा सा फंडा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि उल्टे क्रम में इधर से बढ़ना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका भाई क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि किस विकल्प में शब्दों के उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए जो कि अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनना है, कौन सा बनता है ऐसा ऑप्शन बताना है। देखिए यहाँ पे ए एन है, ए एन है, ए एन है, फिर ए पी आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बिल्कुल वर्णमाला के अनुसार है? फिर यहाँ पे टी है, टी है, टी है, टी है, टी है, उसके बाद देखो यहाँ पे ए एन है, ए एन है, ए पी है, ये ए पी, जबकि पी क्या आता है? बाद में आता है, तो ये तो आपका नहीं होगा, कट गया। यहाँ पे देखो ए एन है, ए एन है, ए एन है और ए पी है और बी आ रहा है, बिल्कुल सेम है। इसको देखते हैं, देखो ए एन है, ए पी है, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। बचे आपके दो, बचते हैं सिर्फ आपके दो अब। ठीक है, अब आपके बचते हैं दो। देखिए ए एन, ए एन, ए एन, ए एन, ए एन, ए एन, ए पी बिल्कुल सेम है। अब तीसरे पे जाते हैं, देखिए टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी टी तक, पी और पोलो ए यहाँ तक है, ए एन सी एच तक पूरा, ये तो एकदम सेम ही वर्ड है। उसके बाद देखो ये अपोलोजी, ये भी एकदम सेम वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज आएगा, देखो ये वाला भी वर्ड सेम है, ये भी बिल्कुल एकदम सेम वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ए एन है, ए एन टी, फिर आई, देन यहाँ पे आई और यहाँ पे क्यू है। और क्यू में डिक्शनरी में देखते हैं, क्यू से पहले क्या आता है? आपका पी आता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है राइट आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है, तो क्यू से पहले डिक्शनरी में क्या आता है? आपका पी आता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको अरेंज करना था। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, ये भी कुछ आपका इसी तरीके से है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले ऐसे ढूंढना है, तो आपको देखिए यहाँ पे पी आर ए यहाँ पे भी है, ये सब सेम है, पी आर ए सी, और यहाँ पे देखो सी है, पी आर ए सी, पी आर ए सी, देन पी आर ए, और ये आता पहले सी आता है, यहाँ पे आई दे रखा, तो ये तो कट हो गया, खत्म। पी आर ए आई, यहाँ पे ये भी कैंसिल, और यहाँ पे क्योंकि सी पहले आता है, पी आर ए सी टी आई, प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल सेम वर्ड है, ये सेम है। आगे बढ़ते हैं, दो तो खत्म, ए और डी बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपका? पी आर ए, देन यहाँ पे सी आया, यहाँ पे एन आया, और यहाँ पे एन बाद में आता है डिक्शनरी में, क्योंकि एन से पहले आता है सी, और यहाँ पे सी दे रखा, तो ए ऑप्शन इसलिए आपका राइट होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझना भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है विबग्योर शब्द में निम्नलिखित में कौन से दो लगातार अक्षरों में से ऐसे अक्षर संदर्भ में उनके बीच सबसे कम अंतर है? सबसे कम अंतर है, कौन सा ऐसा है? देखो आपका एक वर्ड है विबग्योर, वी, देखिए वी आई बी जी वाई ओ और आर। यदि मैं इनके आपकी पहले वैल्यू रखता हूँ, यदि मैं इनकी पहले वैल्यू रखूँ, देखो इसका कितना होता है? 22 होता है, इसका कितना आपका 9, इसका 2 7 25, और इसका 15, देन इसका 18। तो आप एक चीज देखो, उसने ये पूछा था कि निम्नलिखित में कौन से लगातार दो अक्षरों में सबसे में से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के संदर्भ में उनके बीच सबसे कम अंतर है? सबसे कम अंतर आपको देखिए किस में नजर आता है? सबसे कम अंतर एक देखिएगा, यदि मैं इन दोनों में देखूं तो 19 और 22 में तो अंतर काफी है। यदि इनमें देखूं, इन दोनों में कितने का भाई अंतर है? इनमें आपका 7 का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है,
इन दोनों में आपका बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में आपका डिफरेंस बहुत है, 10 का अंतर है। बट इन दोनों में देखो यहाँ पे आपका 3 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है। तो 5 और 3, तो सबसे कम अंतर आपका ओ और आर में नजर आता है। किसमें है? ओ आर में सबसे कम अंतर आता है। तो ओ और आर के अंदर आपका सबसे कम अंतर है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा था भाई। 14। नेक्स्ट आपका लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका बताओ, इसमें बोला कि निम्न में से कौन से ऐसे अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम में विस्तृत होने पर दूसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यदि अरेंज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है? देखो, यदि हम बात करते हैं, देखिए ई एक्स ई एक्स ई एक्स एक्स सब में दिया है, ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स। जब तीसरे पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, तो आई से पहले ई आता है और ई से पहले सी आता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये आया, ये फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये खत्म। दूसरे अब देखो ये तीन बचते हैं, तीन में देखो यहाँ पे एक्स ई है, क्योंकि इस ये तो बाद में आना ही से। ई देखो, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ये रहा ई, ये रहा ई, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है। तो कहीं ना कहीं आपको देखो आर जो है बड़ा है एम से, तो एम आपका जो है पहले आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका ये वाला। तो एक्स ई एम पी टी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो आपका राइट होगा। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ 15 क्वेश्चन थे जो हमने आपके वर्ड अरेंजमेंट के फॉर्म में पढ़े। तो आई होप आपको ये क्लास आपको समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी आपको हमने जिस तरह के सॉल्यूशन किए वो भी आपको समझ में आएगा। और यदि आपकी तैयारी में हमारी क्लास आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा और अदर ग्रुप में और अदर स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।